खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने रायबरेली से नामांकन किया है। कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये अभी तक आपको शायद नहीं मालूम होगा। मोदी जी कश्मीर से भागे और गिर गए, राहुल गांधी अमेठी से भागे और दौड़ गए। इस बार बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा हमले का मामला था, युवाओं को एक सहानुभूति थी। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीट यानी रायबरेली और अमेठी के प्रत्याशियों के नाम की 3 मई को जैसे ही घोषणा किया, आपने देखा होगा कि मीडिया में हल्ला मच गया कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया, मोदी जी ने इस बात का उल्लेख अपने रैली में भी किया और दिन भर आपने देखा इस बारे में डिबेट चलती रही कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये अभी तक आपको शायद नहीं मालूम होगा। हम आज आपको फैक्ट के साथ बताएंगे, लेकिन ये आपको पहले दिखाएंगे कि जो मीडिया दिखाना चाहता है कि कांग्रेस की कोई इमेज नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा कुछ पीछे ले चलूंगा। सन 2009 के चुनाव में आपको बता दें 2009 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्टियों से ज्यादा यानी 22 सीटें जीती थी। उसके बाद सन 2014 और 19 में मोदी लहर थी जब कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हुआ। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई जैसा मीडिया दर्शा रहा है। और जो मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए हैं, तो आपको बता दें जो केएल शर्मा जी को वहां का प्रत्याशी बनाया गया है, केएल शर्मा जी जाति से ब्राह्मण हैं और अमेठी में लगभग 20% ब्राह्मण जाति के वोटर हैं। जो ज्यादातर वोटर मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब ये कहते हैं, कांग्रेस कहती है हमारा मास्टर स्ट्रोक है और विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये डर है। और मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया कि डरो मत, भागो मत, यहां तक मोदी जी ने राहुल गांधी को कह दिया। तो आपको बता दें ये कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। राहुल गांधी ये भी चाहते थे कि हम नहीं, हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनसे स्मृति ईरानी जी को हराया जाए। लेकिन सबसे बड़ा कारण आपको बता दें ये मीडिया में भी 2 मई को रेंगता रहा और ये कहा जाता रहा कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हैं। राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो मनाने में लगे हुए हैं। पहले प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना था, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगी। तब मजबूरन कांग्रेस पार्टी को अपनी परंपरागत सीट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रायबरेली आपको बता दें 1952 से कांग्रेस पार्टी की सीट है, इसलिए और सोनिया गांधी की भी सीट है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा यहाँ पे गांधी परिवार का ही कैंडिडेट लड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी को वहां लड़ाया गया और प्रियंका गांधी के ना लड़ने की वजह से अमेठी में केएल शर्मा को लड़ाना पड़ा। वो गांधी परिवार के बहुत ही करीबी है और इसमें कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक भी है, क्योंकि स्मृति ईरानी की इमेज राहुल गांधी के सामने बढ़ती थी चुनाव लड़ने पर, वो स्मृति ईरानी की इमेज भी कमजोर हो जाएगी केएल शर्मा के सामने लड़ने पर। और केएल शर्मा का गणित आप ये मत देखिए कि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। यहाँ पे इस बार का मामला दूसरा आपको समझा दें। इस बार पहली बात तो कांग्रेस पार्टी का सपा के साथ गठबंधन है, तो सपा का भी वोटर हो गया, यादव समाज का वोटर हो गया। आपको बता दें अक्सर कहा जाता है कि इस पार्टी का ये बेस वोटर है, इस पार्टी का जाति वाइज उत्तर प्रदेश में ये मामला चलता है, बेस वोटर माने जाते हैं। तो अमेठी में इस समय कांग्रेस पार्टी के पास 3 जातियों का बेस वोटर हो गया है, एक तो यादव समाज का, एक ब्राह्मण समाज का, एक मुस्लिम समाज का। 3 समुदाय के बेस वोटर हो गए जो सन 2019 में नहीं थे। और दूसरी बात अमेठी में तो घर घर सभी जाति धर्म के लोग गांधी परिवार को पसंद करते हैं, लेकिन जहां पे अगर बेस वोटर कोई बात करता है राजनीति के हिसाब से तो 3 जातियों का, 3 मतलब एक धर्म और 2 जातियों का बेस वोट भी मजबूत है कांग्रेस पार्टी का। केएल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से हैं और 25-30 वर्षों से लगभग इससे ज़्यादा समय से अमेठी की राजनीति, अमेठी के जो चुनाव प्रचार केएल शर्मा ही संभालते थे, तो उनकी घर घर पहचान है। ब्राह्मण समुदाय अधिकांश मात्रा में केएल शर्मा की तरफ रुझान लेगा, उनका व्यक्तिगत लगाव भी है और जातिगत जो मामला होता है वो आप जानते हैं वो भी है।
तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए अमेठी मास्टर स्ट्रोक साबित होगी जब केएल शर्मा से स्मित राय जी को हरवाया जाएगा। और दूसरी तरफ आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी कम परसेंटेज वोटिंग को लेकर परेशान है। अभी 2 मई को अमित शाह जी ने लखनऊ में मीटिंग बुलाया कि परसेंटेज बढ़ाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो कहा जा रहा है कि जो परसेंटेज घट रहा है भारतीय जनता पार्टी का ही घट रहा है। जब गृहमंत्री हाईकमान तक ये बात समझ में आ गई है कि परसेंटेज घटने से हमारा नुकसान होगा, तभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में बुलाकर इस बात की मीटिंग ली, क्योंकि उत्तर प्रदेश सत्ता की रीढ़ है। अभी 2 चरण के ही चुनाव हुए हैं, 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। इसलिए तत्काल अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई और ये कहा कि अधिक से अधिक परसेंटेज बढ़ाया जाए जिससे पार्टी का लाभ हो सके। लेकिन ऐसी उम्मीदें आपको बता दें कम दिखती हैं, क्योंकि गर्मी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो इसलिए परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद कम ही है। लेकिन फिर भी पार्टी अपने स्तर से प्रयास करती है। और आपको बता दें, जो मीडिया दिन रात दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे। एक प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में रोड शो का, और दूसरा दक्षिण मध्य भारत का राहुल गांधी का पुणे का। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने रायबरेली से नामांकन किया है। ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगा। अब मेन बात पे आते हैं, जो हमने ऊपर पोस्टर में लिखा है कि भाग मिल्खा भाग। आपने देखा हो, हमने लिखा कि मोदी जी कश्मीर से भागे और गिर गए, राहुल गांधी अमेठी से भागे और दौड़ गए। तो हमारे वीडियो दिखाने का मतलब यही था कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ने से गिरे नहीं हैं, उनकी दौड़, उनकी स्पीड बढ़ गई है। उनके रैलियों में, उनके रोड शो में, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी में अपार जनसैलाब, अपार भीड़ उमड़ रही है, जो आपको मीडिया नहीं दिखा रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें, मीडिया इस बात को तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए, लेकिन कभी इस बात की चर्चा नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी कश्मीर छोड़कर क्यों भाग गए। क्योंकि कश्मीर के नाम पर ही मोदी जी वोट मांग रहे हैं। अपना टारगेट भी 370 के नाम से सेट कर दिया, जो 370 हटाया है उसी के नाम से टारगेट भी सेट कर दिया है कि बीजेपी को 370 सीट चाहिए। और उसी कश्मीर के 3 सीटों पर मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो वहां से क्यों भारतीय जनता पार्टी भाग खड़ी हुई है, इस बारे में मीडिया आपको नहीं बता रहा है। किस बात का मोदी जी को डर था, क्या वहां पे 0 हो जाएंगे या हमारे प्रत्याशियों को वहां से भगाया जाएगा, उनको खदेड़ा जाएगा। तो कश्मीर की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बात को कहीं पर भी आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। आपको बता दें कि सन 2019 में जब पुलवामा के नाम से मोदी जी ने देश के युवाओं से कहा था कि फर्स्ट टाइम वोटर क्या हमें वोट दे सकता है पुलवामा के नाम पे, तो उसी पुलवामा से मोदी जी हार गए थे। इस बार जो अमेठी की बात कर रहे हैं, उस बार मोदी लहर की बात छोड़िए, उस बार बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा हमले का मामला था। युवाओं को एक सहानुभूति थी, जो एक उत्साह होता है इमोशनल, देश के प्रति सद्भावना होती, देश के प्रति मर मिटने की जो भावना होती है हमारे देशवासियों में, उसकी वजह से स्मित राय जी जीत गए थी। इस बार ना तो पुलवामा हमले की कोई बात है, न बालाकोट स्ट्राइक है, और हिंदुत्व का भी नशा उतर गया है। तो मैंने शुरू में जो बताया कि कांग्रेस पार्टी के पास 3 समुदाय का बेस वोट है और भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी जात का बेस वोट इस समय नहीं है। केवल हिंदुत्व के नाम पे जो कुछ थोड़ा बहुत वोट बचा है वही वोट है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में नकारात्मक माहौल है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर कोई सकारात्मकता नहीं दिख रही है, जिस प्रकार 2014 में और 2019 में थी। 2014 में मोदी लहर थी कि कांग्रेस भ्रष्ट है, अब की बार मोदी सरकार 2019 में था कि पुलवामा के नाम पे, बालाकोट स्ट्राइक के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने वोट ले लिया था। इस बार ऐसा कोई मामला नहीं है। तो यहाँ मान लीजिए कि अमेठी में कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है।
तो अमेठी से केएल शर्मा के नामांकन में कितनी भीड़ आई, इसका भी वीडियो आप देख लीजिए। इतना कम परसेंटेज वोटिंग का होने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये आप मान लीजिए कि कहीं न कहीं मोदी जी पे ईश्वर की कृपा है। कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो उसी प्रकार ये मान सकते हैं कि आप मोदी जी पे राम कृपा है या शिव कृपा है या हिंदुत्व की लहर अभी बरकरार है। अगर मोदी जी की सरकार नहीं बनती तो ये मान लीजिए कि झूठ का घड़ा भर चुका है, लोग झूठ से ऊब चुके हैं। अब लोग बहकावे में नहीं फंसेंगे इस देश के लोग, क्योंकि झूठ के नाम पे लोग एक बार दो बार आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, वादों के नाम पे बार बार तीसरी बार आप नहीं बना सकते। और भारत देश की जनता, आपको बता दें, इमोशनल भावुक होती है, ये भावनाओं में बहुत जल्दी बहती है, लेकिन समझने पे दूरी भी बना लेती है। तो एक या दो बार लोगों को हिंदुत्व के नाम पे या धर्म के नाम पे या भावनाओं के नाम पे ठगा जा सकता है, लोगों को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन बार बार उसी बात को लेकर आप गुमराह नहीं कर सकते। कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। तो लोग महंगाई और बेरोजगारी से ऊब चुके हैं। अब लोग अपना अधिकार चाहते हैं, वो झूठ के आधार पर वोट नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, लोगों के घर का बजट खराब हो रहा है। तो दोस्तों, अब आपसे निवेदन करेंगे, अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।